हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। कल हमने फर्स्ट चैप्टर जो कि रियल नंबर है उसका रूट टू या ये कहिए आपकी प्राइम फैक्टर को इरेशनल प्रूफ करना सीख लिया था अपनी क्लास में। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, वो भी बिना डिवाइड किए, निकालना सीखेंगे। ये क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और हर साल बोर्ड एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन आता है, तो इस पर थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे। कैसे? टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मैंने कल भी डिफाइन किया था। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बताया था टर्मिनेटिंग में मैंने आपको कि ऐसा नंबर जिसे डिवाइड करने से वो पूरा पूरा टर्मिनेट हो जाए उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसा नंबर जो डिवाइड करने से पूरा पूरा डिवाइड ना हो उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ये होते हैं दो टाइप के, एक रिपीटिंग डेसिमल और एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो अगर हमारे पास कोई भी रेशनल नंबर है उसे हमें बिना डिवाइड किए ये बताना है कि टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि जो भी आपके पास P अपॉन Q है, ध्यान से देखिएगा, जो भी आपके पास P अपॉन Q है, जो डिनोमिनेटर में आपका Q, इसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे आप। और प्राइम फैक्टर जो है या तो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर आने चाहिए, और या ओनली 2 की पावर m आना चाहिए, या और 5 की पावर n आना चाहिए। अगर इन तीन फॉर्म में से एक फॉर्म कोई सी भी है तो आपका जो नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ये तो हो गई उसकी पहचान। अब अगर वो टर्मिनेटिंग है उसे कैसे डिवाइड करेंगे या कैसे बिना डिवाइड किए उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, मैं वो आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 3/8, इसको आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल ये बताना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो सबसे पहले आप जो डिनोमिनेटर है आपके पास इसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे। डिनोमिनेटर आपके पास Q इक्वल टू हो गया आपके पास 8, और 8 के जब आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो वो होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पे क्या है कि जो प्राइम वेक्टर है वो 2 की पावर 3 यानी 2 की पावर m की फॉर्म का होगा आपका। तो ये जो डेसिमल होगा ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, क्योंकि मैंने भी आपको बताया था कि जो प्राइम वेक्टर है वो 2 की पावर इंटू m इंटू 5 की पावर m और 2 की पावर m और 5 की पावर m, इन तीन में से एक होना चाहिए। तो ये वाला होगा। तो देखिए आप, हियर Q इज द form of 2 की पावर m, so it is a terminating डेसिमल। ये तो हो गया आपको बोझ करना किसी भी रेशनल नंबर का कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। अब इसके बाद अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे उस चीज पर अपना फोकस करेंगे। लुक हियर, 3/8 इसको लिख सकता हूं मैं 3/2 टू द पावर 3, जो कि मैंने अभी किया आपके सामने। अब आपको ये जितनी यहां पे डिनोमिनेटर में 2 की पावर है इतनी ही आपको 5 की पावर m चाहिएगी, तब जाके ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो उसके लिए क्या होगा, आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में कि किसी भी रेशनल नंबर में अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू जो है चेंज नहीं होती, वो सेम रहती है। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो मैं क्या करता हूँ इसमें 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ।
यहाँ पे तो खाली 2 की पावर थी, इसलिए मैंने 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे कर लिया। अब ये हो गया 3 इंटू 5 का क्यूब 125, ये हो जाएगा 2 इंटू 5 की पावर होल 3, क्योंकि आपको पता होगा b की पावर n इक्वल टू होता है a टू दी पावर n इंटू b टू दी पावर n। अब इसको क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा 375 अपॉन 10 टू दी पावर 3 या 375 अपॉन 1000। आपने पढ़ा होगा पॉइंट के बाद जितनी जीरो होती हैं, सॉरी 1 के बाद जितनी जीरो होते हैं, डिनोमिनेटर में जितनी बाद पॉइंट लग जाता है, पॉइंट 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट आपका। तो 0.375। एक और एग्जांपल इसका लेंगे अभी। मान के चलिए ये यहां पर लिखा हुआ है 50, जो मैंने पहले क्वेश्चन में किया वही सबसे पहला आप p के प्राइम फैक्टर कीजिए, ये p है ये q है आपका। तो 50 इसके प्राइम फैक्टर होंगे 2 इंटू 5 इंटू 5, तो 2 टू द पावर 1 और 5 टू द पावर 2 हियर। तो ये वाली फॉर्म आ गई हियर, q इज द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। सो इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब क्वेश्चन वही जो पहले किया था हमने कि इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे। मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे 3 अपॉन 2 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 2। इससे पहले क्वेश्चन मैंने आपको ये बात बताई थी कि जितनी पावर एक की मैक्सिमम हो, दूसरे की वैल्यू की, दूसरे की भी पावर आपको इतनी मैक्सिमम करनी है। यहाँ पे 5 की पावर 2 है, तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी करेंगे हम, यहाँ पे 2 ही करेंगे। तो एक पावर यहाँ पहले से है, एक की कमी है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 जा 6, 2 टू द पावर 2 5 टू द पावर 2, जो आइडेंटिटी पहले लिखी थी अभी हमने 2 इंटू 5 टू द पावर 2, और ये हो जाएगा 6 अपॉन 10 टू द पावर 2, और ये हो जाएगा 6 अपॉन 100। 1 के बाद 2 डिजिट हैं, तो 2 डिजिट बाद आप पॉइंट लगा देंगे 0.06। इस तरीके से जो है आप टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में जो है अपने नंबर को कन्वर्ट कर लेंगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल तरीके से मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है। अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट रहता है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता देंगे, मैं उसको सोल्व कर दूंगा। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो कि बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तब तक के लिए बाय।